पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। आखिर ममता बनर्जी के दावे में कितना दम? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनगांव में थी। सीएम ममता ने बंगाल की सियासत में अहम माने जा रहे मतुआ समुदाय के गढ़ में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम ममता ने एसआईआर को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक एसआईआर पूरा होने में 3 साल लगते हैं। हमने इसका कभी विरोध नहीं किया, बस इतना ही कहा कि किसी भी वास्तविक वोटर का नाम काटा नहीं जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने दफ्तर में बैठकर लिस्ट फिक्स कर रही है। सीएम ममता ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम निष्पक्ष रहना है, बीजेपी कमीशन बनना नहीं। अगर आप अवैध हैं तो 2024 में आपने जिस सरकार को वोट दिया था वो भी अवैध है। उन्होंने मतुआ समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी असली वोटर हैं। आपने 2014 में मोदी सरकार को वोट दिया था। अगर आप अवैध हो गए तो वो सरकार भी अवैध हो जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर विरोधी रैली में केंद्र और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के नाम पर बंगाल के लोगों को डराया जा रहा है और ये पूरी कवायद राजनीतिक मकसद से की जा रही है। उन्होंने कहा, बीजेपी मेरे खेल में मुझसे नहीं लड़ सकती, मुझे हरा नहीं सकती। अगर बीजेपी ने बंगाल में मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगा। इससे पहले सीएम ममता बनर्जी सड़क मार्ग से नॉर्थ 24 परगना जिले के मतुआ बाहुल्य बनगांव पहुंची। सीएम ममता ने बीजेपी पर साजिश कर हेलीकॉप्टर की उड़ान रोकने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी पार्टी नहीं चाहती थी कि मैं यहां आऊं। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि बीजेपी को बार बार कहती, मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो, चाहे जितनी एजेंसियां लगा दो, चाहे पूरी केंद्र सरकार की ताकत लगा दो, मेरे साथ खेल नहीं पाओगे। सीएम ममता ने दावा किया कि चुनाव से पहले पैसे बांटने की कोशिश होगी, लेकिन लोग पैसे ले लेंगे और फिर भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ममता बनर्जी ने सीएए को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी इसे मुद्दा बनाती है, धर्म के आधार पर फॉर्म बांटती है। उन्होंने कहा कि जब आप सीएए के लिए आवेदन करेंगे और खुद लिखेंगे कि आप बांग्लादेशी नागरिक हैं और अब भारतीय बनना चाहते हैं, तो इसका मतलब आपने खुद को विदेशी साबित कर दिया। अपनी समझ का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया के आधार पर अपना भविष्य मत तय कीजिए। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में कई बोलियां हैं, लेकिन भाषा एक ही है, बांग्ला। उन्होंने कहा कि बीरभूम में मेरा जन्म हुआ और मेरी मातृभाषा बांग्ला है। बीजेपी चाहे तो मुझे भी बांग्लादेशी कह दे, भाषा का फर्क भूगोल के हिसाब से होता है, लेकिन बांग्ला एक ही है। ममता बनर्जी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सोच समझकर संविधान बनाया था। संविधान सभी धर्मों में सद्भाव का संदेश देता है, लेकिन बीजेपी धर्म के नाम पर अधर्म कर रही है। उन्होंने लोगों से नहीं डरने का आह्वान करते हुए कहा कि बंगाल के लोग मेरी शान है और मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक हूं किसी को भी यहां से निकालने नहीं दूंगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। अगर आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आपका इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।